मुफस्सिरीन हज़रात ने सूरतुल बकरा दी तफसीर बयान फरमांदे होए बनी इस्राइल दे एक अल्लाह ताला दे मुक़द्दर और बरगुज़ीदा बुजुर्ग इंसान दा जिक्र इरशाद फरमाया कि सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत करते रहे। जदों वक्त अखीर आया ओदे कोल एक बच्ची है, गाय दा बच्चा, वो बीमार हो चुकी है ते उस गाय को पकड़या, गाय दे बच्चे को पकड़या और मैदान में जंगल में लेके चला गया। जाके अंदर की मौला मैं बीमार हां ते ए गाय दा बच्चा तेरी सपोर्ट इदी हिफाजत तू फरमानी है, इनु तेरी अमान वो छड़ के आ गया। मुफस्सिरीन हज़रात फरमाते हैं कि अगर जंगल में जाके उस गाय को कोई बुलाता रहा ते गाय ने जदों वेख लेना ते ओने ओदे करीब नहीं आना। वो बंदा दुनिया तो चला गया, वक्त गुजरता गया, रब्बे कायनात ने उन्हें बेटा अता फरमाया। बेटा भी बड़ा नेक, बड़ा इबादत गुजार, इस कदर इबादत गुजार कि रात के 3 हिस्से करता रहा। पहला हिस्सा अल्लाह दी इबादत करता रहा, दूसरा हिस्सा आराम करता रहा, तीसरा हिस्सा अपनी बुजुर्ग मां की खिदमत में गुजारता रहा। रात को इस अंदाज उन्हें रात बसर फरमा दी। सुबह दिन चढ़ना, जंगल में चले जाना, मजदूरी करनी, मेहनत करनी और जो और तीसरा हिस्सा गुरबा मसाकिन में तकसीम करता रहा। रात में 3 हिस्से करने, पहला अल्लाह की इबादत, दूसरा आराम करना और तीसरा हिस्सा वालिदा की खिदमत, वालिदा के बाग में बसर करना। सुबह को मजदूरी करनी, मेहनत करनी, ओदे भी 3 हिस्से करता रहा। पहला हिस्सा अल्लाह दी राह में खर्च करता रहा, दूसरा माल का हिस्सा, अपनी कमाई का हिस्सा अपनी मां पे खर्च करता रहा और तीसरा हिस्सा गुरबा मसाकिन पे खर्च करता रहा। बच्चा जवान होया, ओदी वालिदा ने बुलाया, बुला के फरमाया बेटा तेरे बाप ने आखिरी वक्त अपनी गाय दा बच्चा एक जंगल में अल्लाह के सपुर्द करके आया सी ते जदों तू जाएगा जंगल में जाके ते ओनु तू कहना है कि ए याकूब और इब्राहिम और इसहाक दे खुदा मेरी गाय जेडी मेरे वालिद साहब ने तेरे सपुर्द फरमाई सी मेनू अता फरमा दे। जदों तू बुलाएगा वो गाय तेरे करीब आ जाएगी। वो नौजवान जंगल में चला गया, जाके उन्हें गाय ने मुखातब किया, क्या लगा क्या इब्राहिम और इसहाक का खुदा मेरी यो गाय जेडी मेरे बाप ने मौला तेरी सपुर्द फरमाई सी मेनू अता फरमा दे। वो गाय आ गई तो जदों बच्चा नौजवान अपनी वालिदा ने कोलू रुखसत होया जंगल की तरफ, वालिदा ने वसीयत की थी बेटा अगर गाय दा 3 दिनार मिलन ते ओनू फरोख्त कर देना है, लेकिन बशर्ते कि मेरे नाल मशवरा करके जाना है। ओ नौजवान जंगल में गया, गाय लई बस्ती की तरफ आ रहा, रास्ते में अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता इंसानी सूरत में तेरे सामने पैदा फरमा छड़े। गाय खरीदन दे इरादे दे नाल बाई बन गाक बन क्या लगा नौजवान मेरे कोलो 3 दिनार ले और गाय मैं दे दे। नौजवान क्या लगा ठीक है गाय तेन दे देवांगा, लेकिन शर्त दे के पहला अपनी मां दे नाल मशवरा करा। उन्हें क्या दिनार ज्यादा ले लेकिन मशवरा ना कर, गाय मैनू दे जा। उन्हें क्या नहीं जब तक मैं अपनी वालिदा दे नाल मशवरा ना कर लवां तेनू
गाय नहीं दे सकता। वो इसरार करता रहा, नौजवान गाय पकड़ी अपने घर की तरफ आ गया। घर पहुंचिया, अद की अम्मी जान रस्ते में एक गाय मिल चुकी है जिन्हें इस गाय की कीमत 3 दिनार ला दी गई, लेकिन मैं डैडी की इजाजत की वजह तो इन्हें फरोख्त नहीं किया। तो वालिद ने फरमाया बेटा जा, अगर कोई 6 दिनार देवे तो इन्हें फरोख्त कर देवे, लेकिन मशवरा जरूरी करना है। नौजवान बाजार में गया, ओदी कीमत लगी। फिर फरिश्ता इंसानी सूरत में नौजवान के सामने आया, क्या लगा गाय मैनू दे दे। नौजवान क्या लगा कि ठीक है गाय तेनू फरोख्त करांगा, लेकिन शर्त तो होई कि अपनी मां दे नाल मशवरा करांगा। उन्हें क्या मशवरा ना कर, कीमत मेरे को ज्यादा है। नौजवान बोल के कहने लगा कि कीमत जितनी मर्जी दे दे, लेकिन उतनी देर तक मैं गाय फरोख्त नहीं कर सकता जब तक अपनी मां दे नाल मशवरा ना कर लूं। हजरत दिलकार बच्चा घर आया, अपनी मां दे नाल आन के मशवरा कीता, कहने लगा अम्मी जान 6 दिन में इस गाय दे लग चुके ने, फरोख्त कर देवा। मां बोल के कहने लगी बेटा इन्हें फरोख्त नहीं करना। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम में एक नौजवान को किसी ने कत्ल कर दिता। ओदे अपने अजीज ने चाचा ज़ाद भाई ने जिन्हां ने कत्ल कीता है। हजरत दिलकार मामला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी बारगाह च आया। ओ नौजवान जेड़े उस नौजवान को कत्ल करने वाले ने जनाब वाला माल दे हिरस विच, माल दे लालच विच, ओदी प्राप्ति दे लालच विच उन्हें कत्ल कर दिता। अल्लाह दे नबी मूसा दी बारगाह च आ गए, कह लगे अल्लाह दे नबी फुला नौजवाना ने साडे चाचे दे नौजवान बेटे नु कत्ल कर दिता है। असीं साडी बारगाह विच आए हां, सानू कत्ल दा बदला लेके देवो, कत्ल दे इवल पैसे लेके देवो। हजरत दिलकार अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हां लोकां नु बुलाया जिन्हां ते इल्जाम तराशी पे करदे ने। ओ नौजवान आ गए। अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया ओ नौजवानो तुसां दे चाचे दे बेटे नु कत्ल कीता है। ओ क्या लगे अल्लाह दे नबी असीं गारत हो जाइए जेरे चाचे दे बेटे नु कत्ल कीता होवे। हजरत दिलकार इख्तिलाफ पैदा हो गया, फितना पैदा हो गया। रब्बे कायनात ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वही नाज़िल फरमाई, क्या फरमाया प्यारे मूसा फिक्र करने की लोड़ नहीं, एक गाय ले लवो, उस गाय को ज़िबा करके ओदे गोश्त दा खुद हिस्सा इस मकतूल नूं मार देवो जेड़ा दुनिया तो जा चुका है। जदों गोश्त दा टुकड़ा वजेगा इहनूं पुछने की लोड़ नहीं, खुद ब खुद दस देवेगा इहदा कातिल कौन है। हजरत दिलकार और नौजवान आ गए, कह लगे मूसा गाय किस तरह दी होवे। रब्बे कायनात ने गाय दा रंग भी जिक्र फरमाया, कह लगे गाय फरमाए होवे कि कमजोर होवे। रब्बे कायनात ने फरमाया गाय ताकतवर होवे। हजरत दिलकार बनी इस्राएली गाय लभदे रहे, किसी को गाय नहीं लभदी, सिर्फ रब्बे कायनात ने कुरान में उस गाय दा जिक्र फरमाया है जेड़ी गाय नौजवान दे कोल मौजूद है। जदों लभदे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उम्मती आप दी बारगाह च बैठन वाले नौजवान इस नौजवान को लाए जेड़ा मालिक दा खिदमत गुजार है, अल्लाह दी इबादत विच अपनी रात नूं बसर करता है, अपनी कमाई दे विच 3 हिस्से करता है। उस नौजवान दे कोल आए, क्या लगे तेरे कोल होगा मौजूद है जिहदियां निशानियां रब्बे कायनात ने सानू अता फरमाईयां ने। असीं इस गाय नूं लैके अपने मकतूल दे कातिल दा कत्ल करना चाहते हैं। हजरत दिलकार अल्लाह ने नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया एक बड़ी आला है इधर रब्बे कायनात ने उस नौजवान वाला दी खिदमत दा सिला अता फरमाया, अपनी रात दे माल नूं कुर्बान करन दा सिला अता फरमाया। रब्बे कायनात फरमाया प्यारे मूसा गाय एवें नहीं लैनी, एक पासे गाय रखी जाएगी, एक पासे सोना रखा जाएगा, फिर गाय दा वजन कीता जाएगा। जितना गाय दा वजन होवेगा ओदे बराबर उस नौजवान को सोना
दिता जाएगा। हज़रत ज़ुल्फ़िकार काए जेड़ी 3 दिनार विच फरोख्त की जा रही है, जिहदी कीमत जनाबे वाला 6 दिनार लग रही है। लेकिन जब रब्बे कायनात फरमाया हज़रत ज़ुल्फ़िकार सोने दे जनाबे वाला मुकाबले विच सोने दे वजन दे मुताबिक उस गाय नूं फरोख्त कीता गया। हज़रत ज़ुल्फ़िकार गाय नूं ज़िबा कीता गया, गोश्त दा टुकड़ा आ रहा, ओ मकतूल बोल के कहने लगा बस्ती वाले अल्लाह नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे कातिल नहीं जिन्ना ने मेरे चाचा साहब भाइयों ने इल्जाम लगाया है, बल्कि मेरे कातिल ने जेड़े मेरे चाचा दे बेटे ने मुद्दई बन के डंडी मार के चले गए ने। हज़रत ज़ुल्फ़िकार रब्बे कायनात ने कातिल दा फैसला फरमा छड़िया, पता चल गया, फितना खत्म हो गया कि कातिल कौन है। इधर जनाबे वाला नौजवान आला तो आला जिंदगी बसर करनी शुरू हो गया, पूरा रात ज्यादा माल खर्च करना शुरू हो गया, अल्लाह की राह पे पैसा तकसीम करना शुरू कर दिता। रब्बे कायनात ने इस नौजवान को कायम विच बरकत अता फरमाई है, अपनी वजह तो नहीं बल्कि मां दी फरमाबरदारी दी वजह तो अता फरमाई। अल्लाह ताला ने वो गां जिहदा थोड़ा जा कीमत है, लेकिन जदों वालिदा दी खिदमत विच रब्बे कायनात ने उस गाय दे इवज बराबर नौजवान को सोना अता फरमाया। ये वालिदा दी खिदमत दा सिला है कि जदों भी कोई नौजवान अपने वालिदैन दी हुक्म मान के चले, रब्बे कायनात किसी मैदान विच भी किसी जगह ते भी ओदी अकीदत अदब और एहतराम नूं रायगा नहीं फरमांदा, बल्कि वालिदैन दी खिदमत दा सिला ओनू अता फरमांदा। और हर दौर विच जिन्ने वालिद दी खिदमत कीती या जिन्ने मां दी खिदमत कीती होवे खातिर ते दोवां दा खिदमत गुज़ार रब्बे कायनात ओनू सिला अता फरमांदा।